तो दोस्तों, जैसे अपन ने सीरीज शुरू की है मैथ्स में, अभी साधारण ब्याज स्टार्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें कल अपन एक वीडियो इससे पहले करा चुका हूँ और ये आगे के क्वेश्चन है तो क्या है वो आप जानेंगे। ठीक है, जैसे अलग टाइप का क्वेश्चन है वो आज का 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो धन कितना होता। ठीक है, कितना हो गया होता ये बताना है, तो सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है आपके पास कितना है 2400 रुपये। 2400 रुपये टाइम कितना पी 2400 टाइम 4 साल 4 ईयर। 4 ईयर है और ये कितने हो जाते हैं 2400 से अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा 3350 रुपये हो गए। यदि रेट को 1% अधिक कर दिया गया, रेट कितना 1% मोर, तो ये नया जो मिश्र धन है कितना बन जाएगा। तो कुछ नहीं, रेट 1% अधिक अधिक यानी मोर कर दी तो 100 रुपये पर 1 रुपये अधिक मिलेगा। जब आपकी दर 1% अधिक है तो 100 रुपये पर 1 रुपये तो अधिक मिलेगा, 1 रुपये अधिक मिलेगा, 1 रुपये मोर मिलेगा। तो भाई ये 100 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है तो अपने पास कितने थे 2400 रुपये। 2400 रुपये पर कितने रुपये मिलेंगे 24 रुपये मिलेंगे अधिक, 2400 रुपये मोर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर बताया कि 4 साल में कितने मिलेंगे। ये 1 ईयर का है तो 4 ईयर में कितने मिलेंगे, 4 का इंटू कर दो 24 में, 24 चौक 96, 96 रुपये मोर मिलेंगे। ये रुपये मोर मिलेंगे। तो अब कितनी हो जाएगी हमारे पास कितने 3350 रुपये थे, 96 और ऐड कर दूँ 3350 प्लस 96, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा 6443 3440 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों समझ में आया। ठीक है, एक बार और देखो। जैसे सवाल है 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो, 1% अधिक कर दी जाए तो जो नया अब मिश्र धन बनेगा वो कितने रुपये हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। तो हमारे पास पी दिया 2400 रुपये, अमाउंट 3350 पहले से था, टाइम 4 साल में बताना है, रेट मान लो 1% अधिक हो गई, 1% अधिक हो गई तो 1% रेट अधिक है तो 100 रुपये पर 1 रुपये अधिक मिलेगा, 2400 रुपये पर 24 रुपये अधिक मिलेंगे। तो 4 साल में कितना, जब 1 साल में 2400 रुपये पर 24 रुपये मिलते हैं तो 4 साल में कितना मिलेंगे 96 रुपये। तो टोटल 3350 थे, 96 ऐड कर देंगे 3440 रुपये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूलधन क्या होगा, नया ब्याज का जो मूल्य है वो क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, हल क्या हो जाएगा। जैसे उसमें था 1% अधिक कर रहे हैं, इसमें 1% कम कर रहे हैं, मतलब रेट कम कर दी जाती है 1%। यहाँ अपने पास मूलधन कितना दिया है 2100 रुपये, अमाउंट कितना हो जाता है अपना 2352 रुपये। तो यहाँ से जो SI मिला है, ब्याज कितना मिल रहा है आपको 252, 252 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो बताना है कि जब 1% रेट को कम कर दिया जाए तो फिर जो नया ब्याज होगा वो कितना होगा। जैसे रेट हमारे पास पहले जो भी होगी, पहले पता नहीं कितनी थी, बट आप कितना 1% लेस कर दी यानी कम, तो फिर 100 रुपये पर 1 रुपये कम हो जाएगा, 1 रुपये कम हो जाएगा 100 रुपये पर। आपको बताना है 2100 रुपये पर, तो 2100 रुपये पर ये 1 ईयर में है
2100 रुपये पर 21 रुपये कम हो जाएंगे। तो पर ये 1 ईयर में है तो 2 ईयर में कितने रुपये कम हो जाएंगे? 42 रुपये। तो पहले का जो ब्याज है 252 रुपये थे, उसमें से 42 जब माइनस कर देंगे 42 रुपये, तो कितना बचेगा? 210 रुपये। 210 रुपये नया ब्याज हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देखो, जैसे सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपये हो जाती है। यदि रेट को 1% कम कर दिया जाता है तो जो नया ब्याज है वो कितना आएगा? तो जैसे अपने पास मूलधन कितना दिया? 2100 रुपये, मिश्रधन 2352 रुपये, तो ब्याज कितना बचेगा? 2352 में से 2100 माइनस कर दोगे 252 रुपये बचेगा। रेट जब 1% कम कर दें तो 100 रुपये पर 1 रुपये कम हो जाएगा। 100 पे मानते हैं ना रेट, और 2100 रुपये पर 21 रुपये कम हो जाएंगे एक साल में, तो 2 साल में कितने कम हो जाएंगे? 42 रुपये। और जब नया, पहले का हमारे पास जो ब्याज था 252 रुपये थे, जब 42 रुपये और कम हो गए तो अब जो नया ब्याज आएगा साधारण ब्याज तो वो 210 रुपये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगले टाइप का है, उसी बेस पे है। मतलब जैसे एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि इसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते, और धनराशि क्या है? जैसे पहले क्या होता था, जो भी, जैसे अब क्या है, जैसे 4 साल में 56 रुपये कम हो जाते हैं। 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया था और उसे 56 रुपये अधिक मिलते हैं जब 2% अधिक कर दी जाती है। 4 ईयर में कितने मिल रहे हैं? फोर ईयर में 56 रुपये मोर मिलते हैं, यानी अधिक मिलते हैं। 56 रुपये अधिक मिलते हैं। तो एक साल में कितने मिलेंगे? 1 ईयर में 4 से इसको काट दोगे 14 रुपये मोर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर 100 रुपये पर जैसे एक साल में 14 रुपये मिलना है, और आपको पता है रेट आपके पास जो दी है वो 2% अधिक हो जाती है, तो 100 रुपये पर आपको 2 रुपये अधिक मिलेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि हाँ, तो हमें 14 रुपये अधिक मिलते हैं एक साल में। 100 रुपये पर 1 ईयर में आपको 2 रुपये मिल रहे हैं, और वहाँ बोला है कि एक साल में 14 रुपये मिल रहे हैं। तो आपके पास उसने ये पूछा था कितना धन था, तो आपके पास वो 700 धन होगा, जब भी तो एक साल में 2 रुपये मिल रहे हैं तो 700 पे 14 रुपये मोर मिलेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, समझ में नहीं आया देखो, तो वो मेन तो आंसर हो जाएगा पूरा 700 रुपये। जैसे 2 की वैल्यू कितना है? 14 के बराबर है, तो आपको बताना कितने हैं? 100 की वैल्यू 7 आ जाएगा, इंटू कर दो, 700 रुपये आपके पास मूलधन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो देख लेना। से अगला क्वेश्चन है अगले टाइप का, तो इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन है 5000 रुपये दो भागों में, 5000 रुपये के 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर पर तथा दूसरे को 5% की दर पर उधार दिया गया, और दोनों में से 2 साल में जो ब्याज मिला वो 440 रुपये ब्याज मिला। तो 4% और 5% पर कितना धन दिया गया ये बताना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वो, आपके पास 5000 रुपये हैं, मूलधन कितना है? टोटल 5000 रुपये। अब इसमें क्या है, 2 भागों में, जो 5000 रुपये हैं इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक को 4% पर और एक को 5% पर। तो आपको ये बताना है कि 4% पर कितना धन लगाया गया था, 5% पर कितना लगाया था, जिससे जो ऐसा ही आया है वो हमारे पास 2 साल का कितना है? 440 रुपये। 440 रुपये ये कितने का? 2 ईयर का है। टाइम कितना था? 2 ईयर का। तो फिर 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 ईयर में आएगा 220 रुपये।
ये 1 ईयर का ऐसा ही हो जाएगा 220 रुपये। तो यही बताना है। तो एक तरीका तो देखो इसको कैसे करना है, 4%, फिर इसको आप क्या करो 4% प्लस के 1%, ये कर सकते हो। तो ये 4% है, तो 5,000 का 4% निकालो, 5,000 का 4%, 100 से हटाओ परसेंट का 100, 00 से 00 बराबर 50 गुणा 4 करोगे कितना आएगा 200 रुपये। तो ये आपके पास 200 रुपये 4% पे आया। लेकिन आपको 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 220 रुपये। तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, तो जो 1% एक्स्ट्रा है इसकी वजह से जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन हमें बताना है ये 1% की वैल्यू 20 है, 1% की वैल्यू अगर 20 रुपये है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मेन तो 100 पे रहता है परसेंटेज, 100 की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपये। तो जब 5% पर कितना है 2,000 रुपये, तो आपके पास टोटल 5,000 था, तो फिर 4% पर कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। तो 4% पर लगाया गया जो धन है वो हो जाएगा 3,000, और जो 5% पर लगाया गया वो कितना है 2,000। इसको एक और तरीका है उससे भी देख लो, जैसे एक बार और देखो, जैसे आपके पास मूलधन कितना 5,000, उसमें ये बोला है कि 4% और 5% पर दो रेट हैं, इन पर इसमें से जो टोटल था उसको कितना कितना धन लगाया गया, तब जाके जो 1 साल में जो ब्याज मिला है वो 220 रुपये मिला है। तो आपने पहले इसको क्या 4% है 5% है, तो इसको भी मैंने 4% और जो 5% है उसको क्या है तोड़ दिया, तो 4% प्लस के 1%, तो टोटल मैंने 5,000 का 4% निकाला, कितना आया 200 रुपये। लेकिन आपको 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है 220 रुपये। तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आए वो 1% की वजह से एक्स्ट्रा हुआ, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 रुपये। तो फिर परसेंटेज वो क्या बोलते हैं रेट 100 होती है, तो 100 पे मान्य करते हैं, तो 100 टोटल वैल्यू 100 से इंटू कर दो यार 00 इसमें, तो 00 इसमें चिपका दो, कितना हो गया 2,000 रुपये हो गया। 4% की वैल्यू, अब जो 5,000 था जब आपके पास 5% पे 2,000 रुपये 5% पे लगाया गया, तो फिर 4% पे कितना आया 5,000 में से बचे 3,000 इस पर लगाया। ये है। जब इसका एक और मेथड है वो भी आप जानो, एलिगेशन मेथड बोलते हैं उसे। जैसे क्या है आपके पास 4% है, ठीक है, और एक और है 5%, आपके पास धन दिया था 5,000, तो आपको 5,000 का पहले 4% निकालो, 5,000 का 4% जैसे ही करोगे कितना आएगा 200 रुपये, और 5,000 का 5% और निकालो तो ये कितना आएगा 250 रुपये, जब 25 250 रुपये। और आपके पास 1 साल का जो ब्याज है वो कितना दिया था 220 रुपये। तो इसको इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 20, और इसमें से 250 में 220 जाएगा तो कितना आएगा 30, यानी ये आपके पास अनुपात में वैल्यू आएगी 30 और 20। 4% पर 30 लगाया गया था और 5% पे 20 लगाया गया था, तो टोटल वैल्यू 30 और 20 कितना हो गया 50। ये 50 की वैल्यू टोटल कितनी दी थी 5,000, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, बस 100 का इंटू कर दो इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास 3,000, ये आ जाएगा आपके पास 2,000। बस यही पूछा था। करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है अगले टाइप का है, कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है और 3 साल बाद वो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। जैसे दिया है क्या मूलधन क्या होता है आप पी, उसने बोला है मिश्रधन दिया है, अनुपात दिया है मिश्रधन और मूलधन का, तो मिश्रधन क्या होता है जैसे अमाउंट, तो मूलधन प्लस के साधारण ब्याज, ऐसा ही ये होता है। अब उसने अनुपात दे दिया किसका मूलधन और मिश्रधन का, P/A बराबर कितना दिया है 4:5,
और 3 साल बाद फिर जो अनुपात नया बना वो 3 ईयर बाद कितना बना है, 5:7। लेकिन जो मूलधन है वो तो अलग अलग रेशो में नहीं रहेगा, उसको तो सेम बनाओ आप। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो मूलधन तो दोनों केसों में जितने भी बनेंगे मिश्रधन बढ़ेगा, लेकिन मूलधन नहीं बढ़ेगा, मूलधन हमेशा सेम रहेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 25 का इंटू कर लेता हूँ मैं, यहाँ भी 25 का इंटू होगा, तो नया जो बनेगा कितना, 100/125। फिर यहाँ भी मूलधन सेम ही रहेगा, तो इसको भी मैं 100 बना लूँ तो 20 का गुणा कर लेता हूँ, यहाँ भी 20 का कर लेता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 100/140। तो अब जो नया रेशो आया है वो जितना है कि आपके पास अगर मूलधन 100 है तो जो 125 हो जाता है अमाउंट जो अनुपात दिया है, और यहाँ 100 है तो 140। तो 3 साल में आपको यहाँ कितना बढ़ा है, कितना ब्याज बढ़ा है यहाँ से, 3 साल का 15 रुपये। तो 3 ईयर में 15 रुपये है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 5। तो बस परसेंटेज बताना था कितना हो जाएगा, रेट ही पूछा, रेट R बराबर के 5%। अगला क्वेश्चन करते हैं।